हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आज मैं तरुण दादीच आपके लिए लेकर आया हूं मिनिस्टर्स एंड गवर्नर्स अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन लिस्ट। तो मैं आपको बताता हूं ये बहुत ही हॉट और करंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। एग्जाम में यहां से एक क्वेश्चन 100% आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स। तो ये टॉपिक आपको जरूर कवर करना चाहिए, वो किसी भी तरीके का एग्जाम हो यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स अपन चलते हैं आगे बिना टाइम को खराब किए हुए, तो आप अंत तक जरूर बने रहिए। फ्रेंड्स सबसे पहले अपन बात करते हैं मिनिस्टर्स अपॉइंटमेंट के बारे में कि कौन कौन से मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो सबसे पहले हम कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में पता करते हैं, और मैं 100% कह रहा हूं कि जो क्वेश्चन होगा वो भी कैबिनेट मिनिस्टर से ही आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि नारायण राणे जो कि कैबिनेट मिनिस्टर है और जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। जो मिनिस्ट्री इनको दी गई है वो है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और जो नारायण राणे जिस स्टेट से आते हैं वो है महाराष्ट्र, और ये एक राज्यसभा सदस्य हैं, ये भी आप याद रखें। और ये पार्टी जो इनकी है वो बीजेपी है, बीजेपी से ही ये बिलोंग करते हैं। तो आप ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जा सकता है। इसके अलावा मैं आपको ये बताता हूँ कि फ्रेंड्स ये सबसे पहले शिवसेना में थे, ये सबसे पहले शिवसेना में आपको याद रखना है। उसके बाद ये कांग्रेस में आए, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स। उसके बाद ये कांग्रेस में आया और कांग्रेस के बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, तो 8% ये बीजेपी में है। और आप जानते हैं कि क्यों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो महाअघाड़ी जिसको सरकार बोला जाता है, जो कि शिवसेना इधर से कांग्रेस और एनसीपी के जो गठबंधन से बनी हुई है, और उसमें कहीं ना कहीं बीजेपी नारायण राणे को बनाने का रीजन भी यही हो सकता है बीजेपी से। तो आप इसको जरूर याद रखिए, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अपन बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल, कैबिनेट मिनिस्टर है। इनको कौन सी मिनिस्ट्री दी गई है मैं आपको बताता हूं। मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज का इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा मिनिस्टर ऑफ आयुष का भी इनको कैबिनेट मिनिस्टर, ये डिपार्टमेंट्स इनको दिए गए फ्रेंड्स। और ये किस स्टेट से आते हैं फ्रेंड्स, ये आसाम से आते हैं। और जो इनकी पार्टी है वो है बीजेपी, ये बीजेपी पार्टी से ही बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। इनके बारे में बताता हूं कि क्या इनके बारे में आप एक्स्ट्रा याद रख सकते हो। याद रहे फ्रेंड्स, ये पहले असम के सीएम थे फ्रेंड्स, जरूर याद रखें, ये असम के पहले सीएम थे। इनकी जगह किसको बना दिया है, हेमंत कुमार बिस्वा को सीएम बना दिया गया है, और इनको केंद्र में ये डिपार्टमेंट दिया गया है। तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद अपन बात करते हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। याद रखें फ्रेंड्स, इनको सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट दिया गया है। और जो स्टेट इनका है वो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश लोकसभा से आए हुए हैं, और इनकी जो पार्टी है बीजेपी है, ये भी आप जरूर याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनकी कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया वो है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, इनको सिविल एविएशन डिपार्टमेंट दिया गया है। ये भी मध्य प्रदेश से आते हैं, बट ये राज्यसभा सदस्य हैं, ये जरूर याद रखें फ्रेंड्स। और इनकी पार्टी भी अब बीजेपी है। लेकिन याद रहे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है इंपॉर्टेंट बन सकता है एग्जाम के पर्पज से। क्यों बन सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आप जानते हैं कि ये पहले कांग्रेस में थे, इन्होंने आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि कमलनाथ की जो गवर्नमेंट थी उसको गिराया था, और फिर ये बीजेपी में शामिल हुए थे। तो बीजेपी में शामिल होने से इन्हें बीजेपी की सरकार को बनाया। तो एक प्रकार से कहा जा रहा है कि ये इनका इनाम भी है। बाद में पहले आने पर इनको भी राज्यसभा सदस्य बनाया गया, और उसके बाद इनको एक कैबिनेट मिनिस्टर भी बनाया गया। तो याद रहे फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह, जिनका कैबिनेट मिनिस्टर बने। जो डिपार्टमेंट इनका है वो है मिनिस्टर ऑफ स्टील, और ये बिहार स्टेट से आते हैं, और ये एक राज्यसभा सदस्य है, लेकिन इनकी पार्टी जेडीयू है। तो याद रही, ये भी इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये जेडीयू से जो जेडीयू है उससे एकमात्र मंत्री बनाया गया है जेडीयू से, तो इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो फ्रेंड्स आप इसको जरूर याद रखें, जेडीयू से एकमात्र मंत्री बनाया गया। इसके अलावा अपन बात करते हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि कैबिनेट मिनिस्टर कौन कौन से डिपार्टमेंट इनको दिए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन। जो इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है फ्रेंड्स, रेलवे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आप जानते हैं कि ट्विटर को लेकर भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन चल रहा था, वो सारे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स इनको दिए गए हैं। और ये किस स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये राज्यसभा सदस्य हैं उड़ीसा से। याद रहे फ्रेंड्स, ये राज्यसभा सदस्य उड़ीसा से, उनकी पार्टी बीजेपी। ये क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं। ये एक ऑफिसर है,
ये एक IAS ऑफिसर रहे हैं पुराने। दूसरी बात, ये मेनली राजस्थान से आते हैं, ठीक है, ये मेनली राजस्थान से आते हैं। बट ये जो राज्यसभा सदस्य है वो कहाँ से है फ्रेंड्स? उड़ीसा से है। सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं, इनके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं पशुपति कुमार पारस के बारे में। ये रामविलास पासवान के भाई है। इनको जो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट मिला है वो सेम रामविलास पासवान की तरह मिला है, मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। जो ये आते हैं बिहार से आते हैं और ये लोकसभा सदस्य हैं और ये इनकी पार्टी है LJP, लोक जनशक्ति पार्टी। ये क्यों चर्चा में है फ्रेंड्स? मैं इसका रीजन आपको बताता हूं कि जैसे कि आप जानते हैं कि चिराग पासवान जो कि किसके बच्चे हैं? रामविलास पासवान के, और इनके बीच में मतभेद चल रहा है और वो मतभेद चल रहा है और एट प्रेजेंट जो है रामविलास इनको LJP का अध्यक्ष चुन लिया गया है। LJP का जो अध्यक्ष है वो इनको चुन लिया गया है। इस तरीके से इनके बीच में विवाद चल रहा है, तो ये आपको जरूर याद रखना है। इस प्रकार से ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। आगे चलते फ्रेंड, किरण रिजिजू जो कि कैबिनेट मिनिस्टर, इनको जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस मिला है। और जो ये स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं वो अरुणाचल प्रदेश लोकसभा सदस्य हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से, और जिनकी पार्टी है BJP। याद रहे फ्रेंड्स, ये पहले खेल मिनिस्टर थे और अब इनको प्रमोशन हुआ है, एक प्रकार से ये प्रमोट हुए हैं फ्रेंड्स। याद रहे, ये प्रमोट हुए हैं, इनको कैबिनेट डिपार्टमेंट दिया गया है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं धर्मेंद्र प्रधान के बारे में। ये भी एक कैबिनेट मिनिस्टर हैं हम, जो कि पहले पेट्रोलियम मिनिस्टर थे। अब इनको डिपार्टमेंट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ध्यान रहे कि अब इनके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है वो है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय जो कि आए दिन चर्चा में चलता रहता है, जो कि आपको याद रखना है कि 8% जो शिक्षा मंत्री है वो अब धर्मेंद्र प्रधान है। जो जिस स्टेट से ये राज्यसभा सदस्य है वो है मध्य प्रदेश। ये भी आपको याद रखना है कि पार्टी जो है वो BJP है। इसके बाद बात करते हैं हरदीप सिंह पुरी, जिनको ये कैबिनेट मिनिस्ट्री जो इनको दिया गया है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पहले धर्मेंद्र प्रधान के पास था, अब हरदीप पुरी को दे दिया गया है, क्योंकि पेट्रोल इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में है महंगाई की वजह से। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। इनका जो स्टेट है ये राज्यसभा सदस्य है उत्तर प्रदेश से और इनकी पार्टी है BJP। याद रहे कि फ्रेंड्स जो पेट्रोल है वो महंगाई की वजह से चर्चा में है, तो इस वजह से ये भी इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। आपको याद रखना है ये भी क्या बनता है? इंपॉर्टेंट बनता है। आगे चलते हैं, इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मनसुख मंडाविया जिनको कैबिनेट दिया गया है, मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। ये भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इन दिनों आप जानते हैं कि कोरोना के चलते आप जानते हैं कि फ्रेंड्स जो कोरोना के चलते जो डॉक्टर हर्षवर्धन है उनको हटा दिया गया है और उनकी जगह इनको लिया गया है। इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है फ्रेंड्स। और ये गुजरात से आते हैं, राज्यसभा सदस्य हैं और इनकी जो पार्टी है वो BJP है। बहुत समय पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा कर दी थी कि मनसुख मंडाविया एक दिन बहुत प्रगति करेंगे और वैसा ही हुआ। आज वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हैं प्रमोट होकर। भूपेंद्र यादव के बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री जो इनको डिपार्टमेंट मिला है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिला है। इसके अलावा ये राजस्थान से राज्यसभा सदस्य हैं और जो इनकी पार्टी है वो BJP है। फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंट बनता है, वो जो राजस्थान की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट बनता है। इसलिए इनको याद रखना चाहिए कि भूपेंद्र यादव को कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं, लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये आपको जरूर याद रखना चाहिए फ्रेंड्स। आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्रेंड्स परषोत्तम रूपाला जिनको डिपार्टमेंट्स मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ये भी गुजरात से राज्यसभा सदस्य हैं और इनकी पार्टी भी BJP है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड G किशन रेड्डी, जिनको डिपार्टमेंट मिले हैं मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड कल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये सिकंदराबाद से लोकसभा सदस्य हैं और ये BJP पार्टी में आते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स ये गृह मंत्री अमित शाह के डिपार्टमेंट में राज्य मंत्री थे, स्टेट मिनिस्टर थे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट बनते हैं। इसलिए आपको इनको भी याद रखना होगा। तो फ्रेंड्स आगे चलते हैं, अनुराग ठाकुर के बारे में बात करते हैं। कैबिनेट मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, मिनिस्ट्री ऑफ
यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स इनको डिपार्टमेंट दिया गया है फ्रेंड्स, जरूर याद रखें। आईबी का डिपार्टमेंट इनको दे दिया गया है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स भी इनको दे दिया गया है। ये हिमाचल प्रदेश के लोकसभा सदस्य हैं जो कि हमीरपुर से आते हैं, याद रखना आप जरूर, और ये बीजेपी पार्टी से है। ये भी एक प्रकार से अगर आप देखा जाए तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये एक प्रकार से प्रमोट हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इनको प्रमोशन मिला है एक प्रकार से। और ध्यान रहे फ्रेंड्स कि इनको अब ये फाइनेंस में स्टेट मिनिस्टर थे, अब इनको कैबिनेट मिनिस्टर बना दिया गया है, तो ये भी आप याद रखें, इसलिए ये भी इंपॉर्टेंट बनता है। आगे बात करते हैं आरके सिंह, ये कैबिनेट मिनिस्टर बना है, इनको कौन कौन से डिपार्टमेंट मिले हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनको डिपार्टमेंट मिला है। ये बिहार लोकसभा से आते हैं और इनकी पार्टी भी बीजेपी है, तो फ्रेंड्स ये भी आप याद रखें। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स हम कौन कौन से मिनिस्टर्स, स्टेट मिनिस्टर जिनको अपॉइंटमेंट हुआ है उनके बारे में बात करते हैं। हम सिर्फ इनके बारे में संक्षिप्त बहुत छोटे शब्दों में जानकारी लेंगे, क्योंकि यहां से क्वेश्चन मुझे लगता नहीं है आपसे पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी हम एक बार याद करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स पंकज चौधरी, जिनकी पार्टी बीजेपी है, ये यूपी से आते हैं और उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है फाइनेंस दिया गया है, तो यानी फाइनेंस से ये स्टेट मिनिस्टर है, आपको ये जरूर याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स अनुप्रिया पटेल, जिनकी पार्टी है अपना दल, और ये यूपी से आते हैं और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है। तो फ्रेंड्स ये आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, आपको इनका याद रखना है पार्टी इनकी कौन सी है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी कौन सी है, अपना दल, ये आपको याद रखना है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं एसपी बघेल, जिनकी पार्टी है बीजेपी, ये भी यूपी से आते हैं और इनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो लॉ एंड जस्टिस है। आगे बात करते हैं इसके बाद फ्रेंड्स आर चंद्रशेखर, इनकी पार्टी है बीजेपी, ये कर्नाटक से आते हैं और इनको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स एस करंडजे, जिनकी पार्टी है बीजेपी, जो कि कर्नाटका से आते हैं और उनको जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स भानु प्रताप सिंह वर्मा, जिनकी पार्टी बीजेपी है, ये भी यूपी से आते हैं, इनको माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस दिया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स दर्शन जारदोश, जिनकी पार्टी बीजेपी है और ये गुजरात से आते हैं, इनको डिपार्टमेंट रेलवे एंड टेक्सटाइल दिया गया है। और बात करते हैं मीनाक्षी लेखी, जिनकी पार्टी बीजेपी है, ये न्यू दिल्ली, और जिनको एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट गया है। फ्रेंड्स मीनाक्षी लेखी भी बहुत इंपॉर्टेंट बनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि मीनाक्षी लेखी जो है वो अधिकतर टीवी डिबेट्स में पार्टिसिपेट भी करती है और बीजेपी को रिप्रेजेंट करती है, और ये कहीं ना कहीं न्यू दिल्ली का बहुत ही चर्चित चेहरा है, इसलिए इनके बारे में भी आपको याद रखना चाहिए। आगे बात करते हैं अनुप्रिया देवी, जिनकी पार्टी बीजेपी, जो कि झारखंड से आती है और इनको एजुकेशन स्टेट मिनिस्टर बनाया गया है, और ये झारखंड से एकमात्र मिनिस्टर बनाई गई है, इसलिए इनको भी आपको याद रखना चाहिए। स्टेट वाइज आप भी अगर थोड़ा सा याद रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, इसके बाद बात करते हैं बचे हुए स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में। 10 नंबर पर अपन बात करते हैं ए नारायण स्वामी, जिनकी पार्टी बीजेपी, ये कर्नाटका से आते हैं, जिनकी सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट दिया गया है। कर्नाटका से भी क्यों मिनिस्टर्स बनाए गए ज्यादा, मैं आपको रीजन बताता हूं, क्योंकि वहां के जो सीएम है येदुरप्पा, उनको भी लेके थोड़ा असमंजस्य चल रहा है पार्टी के बीच में, तो इसलिए वहां से भी स्टेट मिनिस्टर्स को ज्यादा लिया गया ताकि वहां की जनता में वो संयम बना रहे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स कौशल किशोर, जिनकी पार्टी बीजेपी है, इनको यूपी से है ये, और हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। इसके बाद है अजय भट्ट, जिनकी पार्टी है बीजेपी, जो कि उत्तराखंड से है, इनको डिफेंस एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके बाद है बीएल वर्मा, जिनकी पार्टी बीजेपी है, जो यूपी से है, जिनका डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के स्टेट मिनिस्टर्स इनको बनाया गया है। इसके बाद है अजय कुमार, जिनकी पार्टी भी बीजेपी है, जो कि यूपी से है, और इनको होम अफेयर्स डिपार्टमेंट दिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद है चौहान देवशिन, जिनकी पार्टी है बीजेपी, जो कि गुजरात से, जिनको कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं भगवंत खूबा, जिनकी पार्टी है बीजेपी, जिनको कर्नाटका से ये आते हैं, और न्यू रिन्यूएबल एनर्जी केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स डिपार्टमेंट इनको दिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं कपिल मोरेश्वर पाटिल, जिनकी पार्टी है बीजेपी, जिनको महाराष्ट्र से ही आते हैं, और इनको पंचायती राज डिपार्टमेंट दिया गया है। एट प्रेजेंट मैं आपको भी बताता हूं कि महाराष्ट्र से भी 4 मिनिस्टर टोटल चूज किए गए हैं स्टेट मिला के। वैसे तो आपको नारायण राणे ही याद रखना है, लेकिन फिर भी ये याद रख लीजिए कि महाराष्ट्र से क्यों चूज किए गए, क्योंकि वहां पर भी जो गवर्नमेंट है वो एंटी बीजेपी गवर्नमेंट है, इसलिए ये डिसीजंस लिए गए हैं। प्रतिमा भौमिक, जिनकी पार्टी बीजेपी है, त्रिपुरा से ये है, और इनको सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट दिया है। त्रिपुरा से भी एकमात्र मंत्री है स्टेट मिनिस्टर,
क्यों है वो? क्योंकि वहां पर भी इलेक्शंस आने वाले हैं, इसका रीजन ये हो सकता है कहीं ना कहीं। आगे चलते फ्रेंड्स, बाकी स्टेट मिनिस्टर्स के बारे में बात करते हैं। सुभाष सरकार जिनकी पार्टी बीजेपी, जो कि वेस्ट बंगाल से आते हैं, जो कि एजुकेशन डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ कि सुभाष सरकार जो कि सबसे यंग मतलब इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं भगवत किशन राव कराड़ जिनकी पार्टी बीजेपी, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं और इनको फाइनेंस डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके बाद आते हैं राजकुमार रंजन सिंह जिनकी पार्टी बीजेपी, जिनको मणिपुर से ये आते हैं और इनको एजुकेशन डिपार्टमेंट दिया गया है। भारती प्रवीण पवार जिनकी पार्टी बीजेपी, जो कि महाराष्ट्र से आते हैं और इनको हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट दिया गया है। विश्वेश्वर टुडू जिनकी पार्टी बीजेपी है और जिनको उड़ीसा से ये आते हैं और ट्राइबल अफेयर्स एंड जल शक्ति डिपार्टमेंट इनको दिया गया है। शांतनु ठाकुर जिनकी पार्टी बीजेपी है, वेस्ट बंगाल से ये सदस्य हैं और पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इनको डिपार्टमेंट दिया गया है एज ए स्टेट मिनिस्टर। बात करते हैं डॉक्टर मंजू पारा महेंद्र भाई, पार्टी जिनकी बीजेपी, ये गुजरात से आते हैं और जो इनको डिपार्टमेंट दिया गया है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है। और इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स जॉन बरला जो कि पार्टी बीजेपी है और वेस्ट बंगाल से आते हैं, इनको माइनॉरिटी अफेयर्स डिपार्टमेंट दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं डॉक्टर एल मुरुगन जिनकी पार्टी बीजेपी है, जो कि तमिलनाडु से आते हैं, फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डिपार्टमेंट, ये भी तमिलनाडु से। याद रहे फ्रेंड्स, तमिलनाडु से एकमात्र चूज किए गए हैं ये भी याद रहे आपको। आगे फ्रेंड्स बात करते हैं निशित प्रमाणिक जिनकी पार्टी बीजेपी वेस्ट बंगाल से आते हैं, जिनको होम अफेयर्स, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दिया गया है। ये सबसे मोदी जो अभी रीशफल कैबिनेट हुई में सबसे यंगेस्ट हैं, ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, ये सबसे यंगेस्ट है। तो ये डिपार्टमेंट है स्टेट मिनिस्टर्स का, जो कि अभी जो सेकंड गवर्नमेंट जो चल रहा है, मोदी गवर्नमेंट जिसका सेकंड टर्म चल रहा है, उसमें ये चूज किए गए हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं कि मिनिस्टर्स रेजिग्नेशन, ये भी इंपॉर्टेंस बनता है क्योंकि इसमें वो बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया गया है, जिनका इस्तीफा लिया गया है। तो हो सकता है एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और वो किस वजह से रीजन रहे उस पर भी क्वेश्चन आ सकता है फ्रेंड्स। तो बात करते हैं सबसे पहले डीवी सदानंदा गौड़ा, जो कि केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के कैबिनेट मिनिस्टर थे, जिनसे ये डिपार्टमेंट से इस्तीफा ले लिया गया है। ये क्यों इंपॉर्टेंट बनते हैं फ्रेंड्स? क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि कर्नाटक जो बात करते हैं अपन, इनका कहीं ना कहीं कर्नाटका में जो उठक पटक चल रही है उसमें इनका कहीं ना कहीं रोल नहीं रहा है, इसलिए भी ऐसा बोला जा रहा है। इसके बाद बात करते हैं कि रविशंकर प्रसाद, जिनको मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी एंड लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट दिया गया है और इनसे यहाँ से इस्तीफा ले दिया गया था, उससे इस्तीफा ले लिया गया फ्रेंड्स। ऐसा रीजन बता रहे हैं कि ट्विटर के चलते इनसे इस्तीफा लिया गया फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं थवरचंद गहलोत, जिनको सोशल एंड जस्टिस एम्पावरमेंट के ये कैबिनेट मिनिस्टर्स थे और इनसे यहाँ से इस्तीफा लिया गया। अब इनको फ्रेंड्स याद रहे कि कर्नाटका का इनको गवर्नर बना दिया गया है। याद रहे फ्रेंड्स, इनको कर्नाटका का गवर्नर बना दिया गया है, ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय का था, इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। इनका रीजन बता रहे हैं, हेल्थ रीजन इनका बता रहे हैं, हेल्थ रीजंस की वजह से इनसे इस्तीफा लिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं हर्षवर्धन, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के ये कैबिनेट मिनिस्टर थे फ्रेंड्स। इनका रीजन बताया जा रहा है कोरोना के दौरान जो व्यवस्थाएं गड़बड़ाई है उसकी वजह से इनसे लिया गया इस्तीफा। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स प्रकाश जावड़ेकर, जिनको इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेस के ये कैबिनेट मिनिस्टर थे और इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। कहीं ना कहीं महाराष्ट्र गवर्नमेंट में भी इनका काम अधूरा रहा है, इस वजह से भी इनसे ये इस्तीफा ले लिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और कौन कौन से मिनिस्टर्स हैं जिन्होंने रेजिग्नेशन दिया है अपना। बात करते हैं संतोष कुमार गंगवार, जो कि स्टेट लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, जो कि टेक्सटाइल डिपार्टमेंट इनके पास थे, इनसे इस्तीफा ले लिया गया है। बाबुल सुप्रियो, जिनसे स्टेट एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट था, यहाँ से इनसे इस्तीफा ले लिया गया है। क्यों ले लिया गया है? कहीं ना कहीं ऐसा कहा जा रहा है कि वेस्ट बंगाल जो इलेक्शन थे, वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रीजन इनका रहा है, उसमें हारने का रीजन की वजह से इनसे लिया गया है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, धोत्रे संजय शामराव, ये स्टेट फॉर एजुकेशन थे, इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है फ्रेंड्स। इसके बाद बात करते हैं रतन लाल कटारिया, ये स्टेट जल शक्ति के
मिनिस्टर थे, स्टेट मिनिस्टर थे, याद रहे, इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। इसके बाद बात करते हैं प्रताप चंद्र सारंगी, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के ये मिनिस्टर थे फ्रेंड्स, इनसे भी ले लिया गया है। ये आपको बताता हूँ सारंगी कौन है मित्रों, एक बार आप ध्यान से देखिए, उड़ीसा से ये बिना इलेक्शन खर्चा किए हुए ये जीते थे फ्रेंड्स। ये वही मंत्री जो दाढ़ी वाले एकदम चप्पलों में चलने वाले मंत्री थे, इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये भी आप याद रखें। आगे इसके बाद बात करते हैं देवश्री चौधरी, स्टेट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की स्टेट मिनिस्टर थी, इनसे भी इस्तीफा ले लिया गया। तो ये फ्रेंड्स आप सब रीड करके भी आपको ये याद रख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर रीड करेंगे तो भी ये सब आपको याद रहेंगे। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम न्यू गवर्नर्स अपॉइंटमेंट, मतलब कि कौन कौन से जो गवर्नर्स है उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। सिर्फ न्यू गवर्नर्स के बारे में हम बात करेंगे फ्रेंड्स, और ये एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए हम इनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि थवरचंद गहलोत जो कि कर्नाटका का गवर्नर जिनको बना के दिया गया है, तो ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये रहे थवरचंद गहलोत जो कि सोशल एम्पावरमेंट के जो कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, अब इनको गवर्नर बना दिया गया है फ्रेंड्स। इसके बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स, हरि बाबू काम्बमपति जो कि मिजोरम के गवर्नर है, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। इसके बाद हम बात करते हैं मांगू भाई छगन भाई पटेल जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जो कि हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स। पीएस श्रीधरन पिल्लाई जो कि गोवा के गवर्नर बनाए गए हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसके बाद सत्यदेव नारायण आर्य जिनको त्रिपुरा का गवर्नर बनाया गया है। और इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स बंदारू दत्तात्रेय जिनको हरियाणा का गवर्नर बनाया गया है, और रमेश बेसो जिनको झारखंड का गवर्नर बनाया गया है। तो ये न्यू गवर्नर से जिनको अपॉइंट किया गया है, जिसमें सबसे ज्यादा आपको थवरचंद गहलोत के बारे में याद रखना है, जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स ये थे न्यू अपॉइंटमेंट एंड रेजिग्नेशन जिनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है फ्रेंड्स, आपको ये जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ऑल एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको जरूर ये वीडियो देखना चाहिए, ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है फ्रेंड्स। तो हम आपके लिए लाएंगे करंट टॉपिक, करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, कंप्यूटर अवेयरनेस, जॉब अलर्ट एग्जाम एंड कट ऑफ एनालिसिस, मोटिवेशनल वीडियोस। तो फ्रेंड्स आप हमारी वीडियोस जरूर देखें, एंड अगर कोई कमी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि हम सुधार कर सकें और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए ला सकें। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।